बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो बड़ी कामयाबी के साथ अपना काम कर रही है। हमें ये लग रहा है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं, वो इस पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर रहे हैं जहां पे इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट हो। जहां पे एस्टैब्लिशमेंट को महसूस नहीं भी होता तो वो करवाते हैं। देखें इमरान खान आपके बारे में जबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें इमरान खान कितना सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो ट्रेंड्स क्या चला रहे हैं। इस किस्म की चीजें तो वो करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत के आते ही सबसे पहली कोशिश ये की थी जब उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के उसके अंदर कैटेगोरिकली ये लाइन शामिल करवाई थी कि हम कोई साजिश नहीं हुई। ये पहला मौका था जहां पे इमरान खान को और एस्टैब्लिशमेंट को लड़ाने का बाकायदा फैसला किया गया। अब आपको अंदाजा है कि आज 3 बजे पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसमें जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम ने शिरकत कर दी है। अब जाहिरन ये लग रहा है कि जैसे ये कौमी सलामती के उमूर हैं और उसके ऊपर ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन इन द लॉन्गर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो लग ये रहा है कि चूंकि इस वक्त फवाद चौधरी के मुताबिक जो कुछ वो फौज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, उनकी मकबूलियत या गैर मकबूलियत के बारे में बात कर चुके हैं, तो ये दूसरे नंबर के ऊपर ये जेस्चर देने की कोशिश की जाएगी कि देखें एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत के साथ है। इसलिए खान साहब या उनके परिस्तार जो चीजें चाह रहे हैं वो होती हुई नजर नहीं आ रही। आप ठीक है, ये पैगाम तो कन्वे कर लेंगे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को फायदा नहीं होने वाला। उसकी मिसाल ये है, आज शेख रशीद का बयान जो है तमाम ही मीडिया चैनल्स के ऊपर उसने उसको रिपोर्ट किया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस समत में जा रही हैं। उन्होंने कहा जी, कौम अपनी फौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। आज का उन्होंने कहा कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास है उसमें शेख रशीद को भी दावत दी गई है, उसमें शाह महमूद कुरैशी को भी दावत दी गई है, लेकिन वो यकीनी तौर पे उसमें शिरकत नहीं करेंगे या उनकी शिरकत की कोई वजह समझ नहीं आती। उसके अंदर कहा यह गया जी अफगानिस्तान के उमूर जो हैं उसके ऊपर आपको एतमाद में लिया जाएगा। वहां पे जो कलअदम तंजीम के साथ पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात के ऊपर आपको एतमाद में लिया जाएगा। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिसको देखते हुए अब मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन शेख रशीद ने कहा कि जिन्होंने फौज को गालियां दी हैं, जिन्होंने फौज के बारे में लबो लहजा ऐसा इस्तेमाल किया है, आज उनकी क़यादत में कौमी सलामती कमेटी बराए पार्लियामेंट का जो इजलास होगा ये कौम के लिए एक बाइस शर्मिंदगी है और ये कौम के लिए बाइस अफसोस भी है और सोचने का मकाम भी है कि हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट किन लोगों के साथ खड़ी है और आज इस्टेब्लिशमेंट को किन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। आप अगर ये बातें, बहुत सारी हम खबरें सुन चुके हैं जी, पैगाम खान साहब को दिया गया कि आपके अलावा हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। अब वो मुतबादिल है या नहीं है इस बारे में तो वक्त बता देगा, लेकिन आज की इस सारी सिचुएशन के दौरान मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल गेन मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का होगा, क्योंकि उन्होंने अपने उस जेस्चर को, अपनी उस तस्वीर को बेहतर करने के लिए या अपने पांव मजबूत करने के लिए आज का इजलास बुलाया और एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर ट्रैप हो गई है। हालांकि ये एक आम तौर पर इस किस्म की ब्रीफिंग्स रख ली जाती हैं, लेकिन जब आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे, उसमें साजिश की बात करेंगे, उसमें बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो ओवरऑल उसका कोई मैसेज बेहतर नहीं जाएगा। और जो शेख रशीद बात कर रहे हैं ये बात बाकी खान साहब भी करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे, तो फिर जाहिर बात है फिर आप कहेंगे कि ये लोग इस किस्म का लबो लहजा क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ये चीजें क्यों चल रही हैं, फिर आपको अकाउंट्स वगैरह भी ब्लॉक करने पड़ेंगे। ये सारी सूरत हाल जो चलेगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और आपको जो खबर मैं देना चाहता हूं वो ये है कि कौम तैयारी पकड़ ले। कौम तैयारी किस लिए पकड़ ले कि हमें रात तक की आज की खुशखबरी आनी थी, वो खुशखबरी नहीं आई, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं और मुआहिदा जो है वो हो गया है और फौरी तौर पे पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरी जानिब जो बयान IMF का है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं जी इस बजट के हवाले से प्रोग्रेस हुई है और प्रोडक्टिव जो मीटिंग है, जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जारी हैं। लेकिन अवाम किस बात की तैयारी पकड़े, अवाम इस बात के ऊपर तैयारी पकड़े कि जनाब अली उन्होंने इस बारे में मजीद जो टैक्सेस हैं
वो लगाने का फैसला किया है। और जो बजट के अंदर आपको हाल ही में गवर्नमेंट ने बताया कि हम इतने टैक्स कलेक्ट करेंगे, हम इतनी लेवी लगाएंगे, यानी पेट्रोलियम मसनूआत हर महीने 5 रुपए महंगी करने वाली जो बात है उसको फर्दर रिवाइज करके उन्होंने कहा है कि जब तक आप ये काम नहीं करते तो फिर हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो आपको $1 अरब तो मिल जाएगा, लेकिन ये $1 अरब कितने दिन और कितना अरसा गुजारेगा, ये मैक्सिमम 6 महीने की भी गेम नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि IMF के मुआहदे के साथ पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये आपकी गलत सोच है। अब आवाम के ऊपर आप इस वक्त जो है बोझ डाल रहे हैं। मैंने आप यकीन माने कि पिछले 2 दिन में एक अपने तौर पर एक सर्वे किया, आम लोगों से बातचीत की। इस वक्त मार्केट के अंदर जो क्राइसिस है, मार्केट के अंदर जो क्योस है, खासकर जो महंगाई को लेके है, आप सोच भी नहीं सकते कि आम आदमी इस वक्त किस तकलीफ के अंदर है। ओवरऑल उसके घर का बजट, उसका रहन सहन, कोई लग्जरीज उसको नहीं चाहिए, जो उसकी बुनियादी जरूरियात है वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर तरफ अभी वो महंगाई बढ़ी नहीं है। अभी अगर वो कह रहे हैं कि आप रिवाइज करेंगे तो वो महंगाई मजीद बढ़ेगी, जो इस गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनेगा। जो जाहिर बात है वो तैयार हैं किसी भी सूरत में कि हमें बस पैसे मिलने चाहिए, पैसे मिल जाएं तो बाकी सारे मामला जो है वो तय हो जाएंगे। अब एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान है। वफाकी हुकूमत ने जो जमशुदा अजला हैं, यानी जो साबिक फाटा का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गया है, उसके लिए प्लान तरतीब दिया गया था कि इतने साल जो है उनके लिए बजट रखा जाएगा, उनको टैक्स छूट दी जाएगी। अब उनके फंड्स के अंदर वफाकी हुकूमत ने कमी कर दी है। उसके अलावा NFC अवार्ड का मामला है जिसमें सूबे अपना शेयर लेते हैं वफाकी हुकूमत से, दूसरा ये मसला है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के आपको पता है कि ये जो पन बिजली है ये खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा आती है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी खैबर पख्तूनख्वा लेता है इस हवाले से। और फिर सेहत कार्ड्स के जो फंड्स हैं उनकी बंदिश है। इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने हैं और उनका ख्याल यह है कि वफाकी हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी और आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का फैसला किया है। और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान की सदारत में एक इजलास भी हुआ जिसमें उन्होंने इस हवाले से ही कहा है कि हम वफाक के साथ ये मामला किस तरह से उठा सकते हैं ताकि हम अपनी आवाम का, अपने सूबे का जो मकसद है वो पूरा करें। और तरक्याती फंड्स जो जमशुदा अजला हैं उनके कम करने के हवाले से इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया, जिसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मजीद इसके ऊपर मैच पड़ने वाला है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ करते नजर नहीं आ रहे। अब आते हैं इस बात के ऊपर जो एक और आज की बड़ी खबर है। आज तारीख तो 22 तारीख है और कल 23 तारीख को डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हवाले से टाइम रखा गया है और सिंध हुकूमत ने इस बारे में बाकायदा मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जो अहले खाना हैं वो नहीं चाहते कि उनकी कब्र कुशाई हो या उनका पोस्टमार्टम हो। उसकी वजह यह है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब से पूछा गया, उनका ठीक है, अब उनको सुकून से सोने दिया जाए, जिस जगह पे वो पहुंच गए हैं ठीक है, अब उसमें मजीद मुदाखलत ना की जाए। उनके मुताबिक अगर उनके अहले खाना नहीं चाहते और हर मामले में कोर्ट को कोई ज़रूरी बात नहीं होती उसमें इंटरवीन करे। अब जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उसकी वजह यह है वो नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो और आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है। अब एक बात तो बहुत ज़रूरी है, अगर उनके अहले खाना नहीं चाहते तो ये उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मैं उनका परस्तार भी हूँ भी तो मेरे परस्तार होने से ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा बात ज़रूरी है। उनका सबसे ज़्यादा हक है, वो उसके बारे में ज़्यादा शरई हक भी है, लीगल हक भी है। तो इस तरह से हर शख्स को हर मामले के अंदर टांग अड़ाने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। अदालत को भी ये हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी जब उसके घर वाले कह चुके हैं कि हम नहीं करवाना चाहते। उधर चौधरी मोहन सलाई जी आज FIA की बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेश हुए और उनकी 4 जुलाई तक जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है। हैरान कुन तौर पर अब चौधरी बरादरान भी उन केसेस का सामना कर रहे हैं जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं, ये तो इमरान खान के दौर में हुई है। लेकिन बहरहाल एक दाद देनी चाहिए कि वो भागे नहीं हैं, वो अदालतों में खुद आ रहे हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, ललकार रहे हैं और कह रहे हैं गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करो, जवाब दे रहे हैं। यही सियासी लोगों को बिल्कुल इस तरह से जवाब देना चाहिए और इस बारे में भागने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।